दैनिक माटी की महिमा एमकेएम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं शहर की कुछ खास गतिविधियों पर। शहर के प्रमुख गोपाल मंदिर में मना जन्माष्टमी का पर्व मध्यरात्रि 12 बजे भक्तों के दर्शन के लिए खोले गए पट। देश भर के साथ महाकाल की नगरी उज्जैन में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। शहर के बड़ा गोपाल मंदिर में रात्रि 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हर्षोल्लास से मनाया गया। पट खोलने के बाद मध्यरात्रि भगवान श्री कृष्ण की महाआरती की गई, जिसमें भक्त कृष्ण की भक्ति में झूमते नजर आए। वैसे तो उज्जैन को महाकाल की नगरी के रूप में जाना जाता है, लेकिन उज्जैन में भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली भी है। गोपाल मंदिर में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव आस्था और उल्लास के साथ मनाया गया। यहाँ भक्तों का तांता लगा हुआ है। भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए भक्त यहाँ पहुंच रहे हैं। देश प्रदेश विदेश वासियों को द्वारकाधीश गोपाल मंदिर सिंधिया देवस्थान ट्रस्ट की ओर से जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप द्वारकाधीश गोपाल मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे भगवान का अद्भुत श्रृंगार और दृश्य आप लोगों को प्राप्त हुआ है। भगवान को माखन मिश्री का भोग लगाया गया है, पंजेरी का भोग लगाया गया है, जो साल में एक बार ही पंजेरी का भोग भगवान लगाते हैं। ये सिंधिया परिवार राजा रजवाड़े का परिवार से जुड़ा होने के कारण यहाँ पे भगवान का विशेष श्रृंगार और पूजन पूरी राष्ट्रीय परंपरा के द्वारा होता है। रात्रि 12 बजे पट खुले, भगवान ने सभी भक्तों को दर्शन दिए और क्या मंत्रोच्चार के साथ भगवान का श्री सूक्त पुरु सूक्त से और पौमान सूक्त से भगवान द्वारकाधीश गोपाल जी का अभिषेक हुआ है। अभिषेक श्री प्रबंधक अजय जी ढाकने द्वारा यहाँ पे किया गया और सभी जनता का और सभी प्रजा का श्रीमन ज्योतिरादित्य सिंधिया महाराज श्रीमन द्वारा सबको प्रजा का सुख शांति समृद्धि और रिद्धि सिद्धि प्राप्ति हो, ऐसे उनकी मनोकामना के रूप में आज अभिषेक पूजन भगवान का किया गया। सर, एक मान्यता है कि 5 दिन तक जो है श्रृंगार एक ही रहेगा और तो श्रृंगार बदला नहीं जाता है, क्या कुछ? भगवान द्वारकाधीश और गोपाल जी का जन्म हुआ है। जन्म के बाद बज बारस जब भगवान बाहर निकलेंगे, यहाँ मटकी फोड़ कार्यक्रम होगा। जो मटकी फोड़ कार्यक्रम की पूजा हमारे प्रबंधक श्री अजय जी ढाकने द्वारा संपन्न की जाएगी। उसके बाद फिर यहाँ पे भगवान सोने के लिए 5 दिन बाद जाते हैं। आरती में भी बदलाव किया जाता है? हाँ, शयन आरती नहीं, मंगला आरती में नहीं होता है, शयन आरती में होता है। भगवान 5 दिन तक सोते नहीं है, क्योंकि बाल स्वरूप भगवान कब उठ जाते हैं कब सो जाते हैं इसका कोई नियम नहीं रहता। इसलिए 5 दिन तक भगवान की शयन आरती नहीं होती है। शयन आरती भगवान जब बाहर निकल के माखन मिश्री का भोग लगाते हैं, मटकी फोड़ कार्यक्रम करते हैं बज बारस के दिन, उसके बाद शयन आरती होती है दिन में 12 बजे। जय श्री कृष्ण। युवती की लव मैरिज तो पिता और फूफा ने दिखाया युवक और परिजन पर वर्दी का रोब। लड़के की मौसी और मां ने प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। शहर के थाना नागझिरी में पिछले दिनों प्रेमी जोड़े का एक मामला पनहुचा है, जिसमें प्रेमी जोड़े के मैरिज सर्टिफिकेट व अन्य दस्तावेज के अनुसार दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की है और दोनों साथ रहने लगे। वहीं लड़की के परिवार ने थाने पर शिकायत की कि लड़का जबरदस्ती लड़की को लेकर गया। अब नागझिरी पुलिस ने दंपत्ति को अपनी कस्टडी में ले लिया था और दोनों के बयान लिए थे। इसके बाद लड़की का परिवार वल्द्रा होम सेंटर से वर्दी का दबाव बनाकर लड़की को अपने साथ ले गया। इस दौरान लड़के के परिवार की महिलाओं में मौसी व मां ने उनके साथ थाने के अंदर व घर पर महिला पुलिस कर्मियों द्वारा मारपीट की। यह आरोप लड़के की मौसी ने लगाते हुए पुलिस द्वारा मारे गए पट्टे के निशाना भी बताए। यह अभी पता नहीं चला है कि लड़की ने जो बयान दिए वह क्या है। ज्ञात रहे, मर्जी से शादी करने के संबंध में नव दंपति ने सभी पुलिस अधिकारियों को आवेदन देकर सूचित किया था, जिसका प्रमाण लड़के के घर वालों ने दिखाया है। लेकिन लड़के पक्ष का आरोप यह भी है कि लड़की के मामा महेश सोलंकी उज्जैन के कंट्रोल रूम में आरक्षक के पद पर पदस्थ हैं व लड़की के पिता भी पुलिस विभाग में है, जिनके दबाव में नागझिरी पुलिस लगातार लड़के के परिवार पर दबाव बना रही है। वहीं लड़के की मौसी ने अपने शरीर पर चोट के निशान बताए हैं। सर, मैं तो खाना बनाने जाती हूँ, तो खाना बनाने गई, गुड़िया मेरी बहन की लड़की घर पे थी,
तो वो घर पे थी, तो वहाँ 2 पुलिस लेडीज, 2 जेंट्स और उसका भाई वो आए और गुड़िया को चमकाने लगे, ने बोलने लगे, बोले तू बता कहाँ है लड़की। अब हमको तो मालूम था, भैया आया था ये मेरे पास, ये चला गया। फिर मेरे को मालूम नहीं, पुलिस वाले ले गए और बहुत मार पीट की मेरे को वहाँ पे नागदिरी थाने पे, इतना मारा मेरे को हद से ज़्यादा। और बोले लड़की को तो बता, फिर इनने बता दिया तुमने। तो मैंने गंदी गंदी गालियाँ दी, धमकियाँ दी, परिवार को ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। और फिर मैंने बोला ठीक है, इनने बताया तो मैं वो लड़की को इनको लेके ने बताया। और पुलिस वाला इतना गंदा गंदा बोला मेरे को धमकी देने के बाद। आपका नाम क्या? मेरा नाम कांता चौहान। सर मैं नाम तो नहीं जानती हूँ उनको। 2 लेडीज़ पुलिस थी, एक जेंट्स इसमें सिविल में थी और एक ड्रेस में थी, और 2 जेंट्स में थे। और लड़की के पिताजी भी वही थे, हमको देख के ने फिर भग लिया वो वहाँ से। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम कांता चौहान है। कौन है आप इनके? मैं इसकी मौसी हूँ लड़के की। सर मैंने लव मैरिज करी थी, और लव मैरिज करी, उसके बाद में हम लोगों ने निर्णय लिया कि घर वाले नहीं मान रहे थे हमारे, तो हमने निर्णय लिया कि हम यहाँ से चले जाते हैं। हम चले गए यहाँ से, चले गए तो फिर हमने एप्लीकेशन लिख के दी एसपी ऑफिस और नागजी थाने पे दे दी थी हमने कि हम हमारी मर्ज़ी से जा रहे हैं, हमें किसी प्रकार के परेशानी या किसी प्रकार की रिपोर्ट ना करें। तो फिर अब 9 दिन बाद हमें पकड़ा, और मेरे को मुझे पकड़ा और मुझे मारा गया खूब थाने पर, नागजी थाने पर। पुलिस वालों ने भी मारा, उसके लड़की के पिताजी ने भी मारा, उनके फूफा जी ने भी मारा, और मार कर और लड़की को बुलवाया वहाँ पर। लड़की को बुलवाया, लड़की बोल रही है कि मैं लड़के के साथ ही जाना चाहती हूँ। उसके बाद भी लड़की को 1 स्टॉप सेंटर छोड़ दिया गया, और वहाँ सर हमने हमारा आवेदन दिया कि लड़की को हम हमारे सुपुर्द करिए, तो उन्होंने हमारा आवेदन पेंडिंग में रख दिया, और लड़की को एडीएम सर के साइन कराकर लड़की को घर वाले को सुपुर्द कर दिया। क्या नाम है लड़की का? कहाँ गए तो किस प्रकार से आपको परेशान किया जा रहा है? कौन परेशान कर रहा है? सर अब उनके लड़की घर वाले मुझे परेशान कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं लड़की पर कि अब तू ऐसा बोल, और मुझे फंसवाने की साजिश, वो बोल रहे हैं कि तुझे जान से मार दूंगा, तो 376 वगैरह अन्य धारा है वो तुझ पर लगवा दूंगा। कौन और क्या करते हैं वो? लड़की के पिताजी ASI है चंद्रावतीगंज में। यहाँ पे कौन है जो आपको मारा? लड़की के पिताजी नहीं मारा, तो लड़की के जो फूफा जी है कंट्रोल रूम पर, वहाँ महेश सोलंकी जी का नाम है उनका, उन्होंने मेरे साथ मारपीट करी है। कहाँ रहते हैं? सर लड़की के पिताजी तो आदेश नगर में रहते हैं, आदेश नगर 358 मकान नंबर है। आपका नाम होगा? मेरा नाम सर भीमराज सिंह राठौर। क्या आपने जिससे शादी करी? शीतल चौहान। बीती शाम बुजुर्ग महिला के साथ हुई चेन स्नैचिंग की घटना। नानाखेड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत वेदनगर में बीती रात एक महिला के साथ अज्ञात बदमाशों ने चेन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद महिला नानाखेड़ा थाने पहुंची और मामले में शिकायत दर्ज करवाई। फरियादी अंकुर सेठानी ने जानकारी देते हुए बताया कि वो खाना खाने के बाद टहलने निकली थी, उसी दौरान अज्ञात बदमाशों ने चेन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद उसने नानाखेड़ा थाना पहुंचकर आरोपी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करवाया और घटना को अंजाम देने वाले आरोपी का हुलिया पुलिस को बताया है। यहाँ पे मैं दादी से लेकर घूमने जा रही थी और कोई मेरे पास से एकदम बाइक वाला है, उसने मेरी चेन पकड़ने की कोशिश करी। मैंने उसका हाथ पकड़ा, भैया मेरी चेन, तो वो एकदम भाग गया। मैंने उसको भाग के पकड़ने की कोशिश करी पर वो लेफ्ट हैंड पर टर्न हो गया। मैंने गैरेज वालों को बोला आप इसको पकड़ो, जब हम बाइक लेके चले गए। फिर भी मैं 2 व्हीलर से उसका पीछा करने गई, तो उनसे नहीं। अकेला था या अकेला था, उससे येलो कलर का शर्ट पहना था। कितने लोग थे? अकेला। ठीक है। पुलिसकर्मी भी पीछे दौड़े थे उनको? ना, कोई नहीं था वो, मैं खुद अकेले ही दौड़ के गई। ठीक। आपका? 30 और 35 साल की उसकी उम्र, येलो कलर का शर्ट पहना। आपका नाम? रजनी सेठिया। कौन सी गाड़ी थी? वाल्मीकि समाज ने गोगा नवमी पर निकाला गोगा महाराज का जुलूस। धार्मिक नगरी उज्जैन में हर पर्वों को हर समाज द्वारा बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। वही गोगा महाराज का बड़े ही धूमधाम से वाल्मीकि समाज द्वारा जुलूस निकाला गया है, जिसमें 30 दलों द्वारा गोगा महाराज का निशान निकाला गया। आकर्षक ढंग के ड्रेस कोड पहनकर समाज द्वारा भगवान गोगा महाराज का स्मरण किया गया। समाज के ही कार्यकर्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि लगातार कई वर्षों से गोगा महाराज का निशान निकाला जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में शहर के गणमान्य नागरिक और समाजजन इकट्ठा होते हैं और विशाल निशान निकाले जाते हैं। इसी दौरान 30 दल के कार्यकर्ता इसमें भाग लेते हैं और अलग अलग ड्रेस कोड पहनकर होगा भगवान का स्मरण करते हैं। सर इसकी मान्यता है कि यहाँ पर बाबा महाकाल का मंदिर है, जो कि गोगा जी महाराज ने भी यहाँ पर जब युद्ध हुआ था तो उन्होंने भी यहाँ पर युद्ध को जीता था और महाकाल महाराज के मंदिर की रक्षा की थी।
और यहाँ पर सभी जो दल हैं उस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। यहाँ पर सभी 30 दल हैं और 30 दलों के पास सबका अपना अपना वो रहता है। यहाँ पर सब अपने अपने लोकेशन वो उसके हिसाब से आते हैं, अपने ड्रेस कोड के हिसाब से अपने निशानों को लेकर आते हैं और यहाँ पर हम लोग संस्था महाशक्ति के माध्यम से उन्हीं निशानों को फर्स्ट के पुरस्कार के साथ सम्मानित करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितेश दुबे, हमारे संस्था के अध्यक्ष आशीष जी टांग हैं।